नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अनंता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग जो एक सीरीज देख रहे थे गणित की, उसमें हम आज बात करने वाले हैं सरल ब्याज के बारे में। उससे पहले अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर और इस ऐप पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको कंप्लीट कोर्स YouTube पर फ्री मिलने वाला है। साथ ही अगर हमारी ऐप एकलव्य क्लासेस बांसवाड़ा के नाम से है, प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और उसका लिंक जो है वो नीचे डिटेल में आपको मिल जाएगा। इस ऐप को आप डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पर भी कोर्सेस उपलब्ध हैं। आप लोग यहाँ पर बिना डिस्टर्ब हुए, बिना किसी भी प्रकार का एड प्राप्त किए, पूरा कोर्स के साथ में उसका PDF भी आपको उपलब्ध रहेगा। साथ में इसकी टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस वगैरह भी उपलब्ध रहेंगे, तो आप लोग इसको जा करके कोर्स को परचेस कर सकते हैं। चलिएगा क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हम लोग सरल ब्याज के बारे में। देखिए, तो हमारा टॉपिक रहेगा सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि सरल ब्याज के बारे में। बिल्कुल सरल सा टॉपिक है और मैक्सिमम एग्जाम्स में ये टॉपिक पूछा जाता है ना। और इसी से जुड़ा हुआ एक अगला टॉपिक आता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम बात करने वाले हैं आज सरल ब्याज के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, है ना। कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। ध्यान से, क्या क्या बेसिक बातें पता होनी चाहिए समझेगा कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, है ना। जैसे कि मान लो ए कोई व्यक्ति है और इसको कुछ रुपयों की आवश्यकता पड़ गई। ए कोई व्यक्ति और इसके पास में, मतलब इसको आवश्यकता नहीं, इसके पास में 2000 रुपये पड़े हुए हैं। बोलिएगा कितने रुपये पड़े हुए हैं? ए के पास में 2000 रुपये पड़े हुए हैं। ए कोई व्यक्ति है और इसके पास में 2000 रुपये पड़े हुए हैं। दूसरा कोई व्यक्ति बी है और इसको रुपयों की आवश्यकता है। बी को रुपयों की आवश्यकता है, तो बी जो है वो ए के पास जाता है और बोलता है कि भाई साहब हमें रुपये दीजिए, हम आपको वापस लौटा देंगे। तो ए कहता है कि भाई मैं तो आपको दे तो दूं, लेकिन मुझे क्या फायदा, क्या पता आप लौटाए कि नहीं लौटाए और मुझे क्या मिलेगा। तो ये बोलता है कि भाई मैं कुछ एक्स्ट्रा ऊपर का दे दूंगा। मान लो कि 100-200 रुपये। उसने बोला भाई आपके मूल के साथ में, आपका मूल तो 2000 है ही है और मैं आपको 200 रुपये क्या दे दूंगा, एक्स्ट्रा दे दूंगा। इसने बोला भाई मैं 200 आपको एक्स्ट्रा दे दूंगा। तो अब बात यह है कि इसने 2000 और 200 मिलाकर के, कुल मिलाकर के इसको जब रिटर्न करने आएगा तो इसने इसको 22,200 रुपये दे दिए। ठीक है, तो यहां से आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि भाई कितना साल। उसने बोला कि भाई 1 साल के लिए मुझे दे दो, 1 वर्ष के लिए इसने दिया था। तो ये पूरी जो कहानी है, इसमें 2-3 चीजें आपके सामने निकल के आएगी, उसको समझिएगा। 2-3 चीजें क्या क्या है, बात को समझिएगा। एक तो इसने 2000 रुपये उधार दिए थे, इसी को हम लोग बोलते हैं मूलधन, है ना। 2000 रुपये दिए थे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल, तो मूलधन बोलते हैं। और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। और हम लोग इसको शॉर्टकट में, इसको हम लोग पी से लिखेंगे। प्रिंसिपल को हम लोग किससे लिख लेंगे? पी से। ठीक है, मूलधन। अब इसने समय 1 साल के लिए दिया था, तो समय को हम लोग एक शब्द यूज करेंगे, समय। और समय के लिए हम लोग इंग्लिश में इसको टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे स्मॉल टी ही नॉर्मली हम लोग लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसने 200 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं। ये जो आपके पास में वो था ब्याज। ठीक है, वो क्या था आपका? ब्याज। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। और नॉर्मली हम लोग इसको, क्योंकि सरल ब्याज होता है, 200 रुपये एक्स्ट्रा दिए, इसलिए सरल, इसको है ना सरल ब्याज बोलते हैं। तो ये आपके पास में, इसको हम लोग SI बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसने 2000 में 200 मिला दिए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 2200 रुपये जो दिए थे, मिश्रधन दिए थे, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मिश्रधन। यानी कि ये होता है अमाउंट। क्या होता है बोलो? अमाउंट। तो अमाउंट को हम लोग लिखते हैं A से। अमाउंट को किससे लिखते हैं? A से। ठीक है, तो अब मिश्रधन का यहां से एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है। ध्यान देखिएगा कि मिश्रधन जो है, मिश्रधन बराबर आपके पास में, ध्यान देखिएगा, एक तो मूलधन था और मूलधन में क्या जुड़ रहा है आपका? ब्याज। तो मूलधन प्लस ब्याज जो जुड़ता है वो मिल करके बनता है आपका मिश्रधन बनता है। बोलो क्या बनता है आपका?
मिश्रधन बनता है। तो एक फॉर्मूला यहां से निकल के आ गया। ठीक है, इसके साथ में ही एक फॉर्मूला और हम लोग देखें तो सरल ब्याज का फॉर्मूला जो बनता है उसकी बात कर ले अगर हम लोग। हाँ, एक फॉर्मूला बनेगा आपका सरल ब्याज। क्या बनेगा? सरल ब्याज का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं इसको हम लोग एक शब्द हम लोग यूज करेंगे यहां पर दर। एक शब्द और यूज करते हैं उसको भी हम लोग यहां पर लिख देते हैं दर। दर को हम लोग बोलते हैं रेट। ठीक है, और इसको हम लोग आर से लिखते हैं। आर परसेंटेज में रहेगा और ये जो भी होगा वो वार्षिक होता है, एनुअल होता है, साल भर के लिए होता है ना। दर जो होता है वो क्या होता है? साल भर के लिए। तो सरल ब्याज की जब हम बात करेंगे तो सरल ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन इनटू दर इनटू में समय बटे में 100। एक बेसिक फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। एक बेसिक फॉर्मूला है मूलधन इनटू दर इनटू समय बटे 100। एक अब इसी को हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश में लिखना चाहें तो मूलधन सरल ब्याज को हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो SI बराबर मूलधन को बोलते हैं P, दर को बोलते हैं R और समय को T बटे में क्या हो जाएगा 100। इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं PRT अपन में 100। ठीक है, हाँ एक ऐसा भी लिख सकते हैं। अब अगर कंडीशन ये होती है कि यदि आपका प्रिंसिपल है ना 100 हो जाए, 100% हो जाए या 100 हो जाए। ठीक है, हम लोग ये कहते हैं भाई प्रिंसिपल क्या हो जाए 100% हो जाए, 100% हो जाए। तो उस कंडीशन में आपके पास में SI बराबर हो जाएगा 100 इंटू R इंटू T बटे में 100। ठीक है, ये 100% है तो कट गया तो आपके R इंटू T%। तो यहां से एक सिंपल सा फॉर्मूला निकल के आता है, वो याद रखना है आपको। बोलो क्या करना है? याद रखना है। क्या याद रखना है? इसी को मैं लिखूं तो SI बराबर SI यानी कि सरल ब्याज बराबर R इंटू T% याद रखना है। ठीक है, SI बराबर क्या है? R इंटू T%। ये एक और फॉर्मूला बन गया, यानी कि दर में समय का गुणा करें। हिंदी में लिखना चाहो तो हम लोग इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि दर इंटू समय, दर में समय का गुणा करेंगे तो आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा? ब्याज निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग आप ऐसा भी बोल सकते हो। क्लियर है? तो यहां से 2-3 बातें हमको समझ में आ गई कि भाई मूलधन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। डिनोट किससे करेंगे? P से लिखेंगे। उसके बाद में आता है समय यानी कि टाइम, इसको हम लोग T से लिखते हैं। सरल ब्याज इंटरेस्ट बोलते हैं, SI लिखेंगे। मिश्रधन को अमाउंट बोलते हैं तो A से लिख देंगे। इसलिए मिश्रधन बराबर फॉर्मूला क्या हो गया? मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? आपका मिश्रधन बन जाएगा। अगला आता है आपका दर। दर को हम लोग बोलते हैं रेट। तो R जो रहेगा वो परसेंटेज में, और जितने भी सरल ब्याज में दर जो होती है वो वार्षिक साल भर काउंट होती है। ठीक है, उसके बाद में आपका सरल ब्याज का फॉर्मूला हो गया मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, या फिर हम लोग बोलते हैं PRT बटे 100। अगर मूलधन 100% हो जाए है ना, P बराबर अगर 100 हो जाए तो 100 इंटू R इंटू T, तो 100 से 100 कट गया तो दर इंटू समय। तो ब्याज जो है वो दर इंटू समय भी कह सकते हैं लेकिन वो परसेंटेज में रहेगा। तो बेसिक फॉर्मूले थे, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। इसको लिखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, चलिएगा आगे बढ़े। कुछ क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं हम लोग। हाँ, पहले टाइप के प्रश्नों को देखें। टाइप 1 के प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। बिल्कुल सरल प्रश्न है, अभी शुरुआत कर रहा हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत कर रहे हैं। किसी को अगर नहीं आता है तो मेरे साथ में बने रहने। मैं निश्चित रूप से आपसे कहता हूं कि आप सीख जाएंगे, डरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, किसी भी प्रकार से डर नहीं लगना चाहिए मेरे साथ है तो। क्या कह रहा हूं? मेरे साथ बने हुए हैं तो आपको डर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल जीरो लेवल से आपको मैं एक हीरो लेवल तक पहुंचाऊंगा। अच्छी कंटेंट और अच्छी क्वालिटी, साथ में हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, आप ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, वहां पर आपको पूरा कोर्स जो है वो मतलब कम से कम फीस पर है, एक बात है। और दूसरा है ना, जितना भी डिस्टर्बेंस यूट्यूब पर है, आप इधर पढ़े है ना, वो सब चीजें नहीं, आप वीडियो को डाउनलोड करके रख सकते हो। साथ ही साथ आप इसका PDF भी जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसका सब मिल जाएगा। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा।
चलिएगा। बाकी यहाँ का जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, है ना, वहां पर भी पूरा कंटेंट अवेलेबल रहेगा, लेकिन आपका एक ही आपको काम करना है कि पैसा नहीं देना है, केवल शेयर करना है, ठीक है। और भी लोगों तक आपको शेयर करना है, ताकि, है ना, कम से कम आप इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हो, ठीक है भाई। हम लोग आपके लिए अगर इतना कुछ कर रहे हैं तो आपको भी करना बनता है, ठीक है। चलिएगा, तो आगे देखिए प्रश्न को क्या कह रहा है कि 1300 रुपये का 14% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। बिल्कुल सीधा प्रश्न है, ठीक है। क्या है, बिल्कुल सरल सा प्रश्न है। अब देखिए ध्यान से, आपको मूलधन कितना दे रखा है ना, यहां देखिएगा मूलधन कितना दे रखा है। मूलधन यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल पी, ठीक है। अभी के लिए हम लोग पूरा लिख रहे हैं, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल हम लोग बोलते हैं, और मूलधन जो है आपके पास में है 1300 रुपये है। कितना रुपया है, 1300 रुपया है। अब आगे क्या कह रहा है कि भाई 14% वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर, और दर को हम लोग लिखते हैं आर से। दर को किससे लिखते हैं, आर। तो ये कह रहा है कि भाई ये 14% है। दर कितना है, 14% है। और इसने बोला कि समय, टाइम जो है वो 5 वर्ष है, ठीक है। और समय, टाइम है ना, समय यानी कि टाइम जो है वो आपका है यहाँ पर 5 वर्ष का समय दे रखा है इसमें, ठीक है। ये प्रश्न में दिया है, एग्जाम में ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, अभी समझने के लिए मैं पूरा लिख रहा हूं। तो बोलो, क्या बोला उसने कि सरल ब्याज ज्ञात करो, यानी कि साधारण ब्याज आपको निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम जानते हैं कि SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय। बोलो, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में कितना होता है आपका, 100 हो जाएगा, ठीक है। ये एक बेसिक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अगर हम लोग यूज करें तो इस प्रश्न को सोल्व करें तो कैसे, देखिए ध्यान से, मूलधन जो है हमारे पास में P, वो है आपके पास में 1300 रुपया है, इंटू दर जो है वो 14 है, इंटू समय जो है वो 5, और बट्टे में कितना है, 100 है। अब आपके पास में दो तरीके हुए इसके। क्या दो तरीके, या तो इसको पूरा गुणा कर लो, या फिर आप डिजिट सम लगा करके भी इसके आंसर को निकाल सकते हो। देखो, 2 जीरो से कट गए। अब एक तरीका क्या है कि एंड में ध्यान देखना इधर, हाँ, यहां समझना बात को कि 1 और 3 को जोड़ा तो 4, इंटू 1 और 4 को जोड़ा तो 5, तो 5 इंटू 4, 5 चौका 20, और 20 इंटू 5, 20 इंटू 5 करेंगे, 20 पंच 100, तो टोटल जिसका 100 का टोटल कितना हो जाएगा, 1, जिसका टोटल 1 आ रहा है वही आपका आंसर बनेगा। तो देखो ध्यान से, देखो मैंने क्या बोला है ना, मैं यहाँ पर कंसेप्ट लगा रहा हूँ, एक बार डिजिट सम, बाकी सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको प्रैक्टिस ये करा रहा हूँ कि भाई हमको एग्जाम में कुछ चीजें शॉर्टकट में करने की आवश्यकता पड़ेगी। मैं डिजिट सम कंसेप्ट लगा रहा हूँ, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं अंकों का योग, डिजिट या बीजांक बोलते हैं, अंकों का योग, है ना। क्या बोल दूं मैं, अंकों का योग, एक जुगाड़ होता है, एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट नहीं कहेंगे, एक जुगाड़ ही है डिजिट सम। उसमें डिजिट सम का मतलब क्या हो, जैसे मान लो कि मेरे पास में 17 लिखा हुआ, तो 17 का टोटल कितना हो गया, तो 1 + 7, तो 1 और 7 कितना हो गया, 8, है ना। जैसे मान लो कि मैं लिख दूं 23, तो 23 का डिजिट सम कितना हो गया, 2 + 3, तो आपके पास में हो जाएगा ये 5, ठीक है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि ये गुणा करेंगे तो इसका गुणा जो भी करेंगे इसका टोटल, ध्यान सुनना, मैं क्या कर रहा हूं कि हमारे जैसे कि अभी के लिए समझने के लिए मैं पूरा गुणा करवाता हूं एक बार आपको, ठीक है, फिर मैं उस डिजिट सम पे भी जाऊंगा। ध्यान देखिएगा कि यहाँ इस प्रश्न में हमें गुणा करना है 13 का गुणा 14 में, इंटू में गुणा करना है 5 का। तो अब 14 पंच 70 है ना, 14 पंच कितना हो गया 70, और 70 का गुणा 13 में करेंगे तो 0 का 0, 13 पंच 62, 73 7 78, तो 780, 14 पंच 70, 13 7 91, 91 है ना, हाँ 7 बार जाना पड़ेगा, 6 बार नहीं, 91, तो 910, ये आपका आंसर है अगर आप गुणा करेंगे तो। देखो, गुणा करने में नहीं, कहीं ना कहीं तो कैलकुलेशन हुई। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम गुणा नहीं करते और हम लोग डिजिट सम कंसेप्ट को लगाते हैं कि भाई ये कंसेप्ट जो डिजिट सम है हम लोग इसको जुगाड़ बिठाते हैं, तो क्या करते हैं, देखो 13, तो 13 का टोटल कितना हो गया, 13, 1 और 3 में यहां लिख दूं कि 13 × 14 × 5
बात को समझना, ठीक है। अभी शुरुआत है तो टाइम लग सकता है आपको, लेकिन बहुत इजीली मैं सोल्व करवा दूंगा बाद में। तो 13 का टोटल कितना हो गया? तो 13 का टोटल कितना हो गया? 14 का टोटल कितना हो गया? तो 13 का टोटल हो गया आपके पास में 1 और 3 4, 14 का टोटल हो गया 5, इंटू में आपके पास में 5, तो आप गुणा करेंगे 5 चौक 20, 20 पंच 100, तो गुणा करके देखेंगे 100, तो टोटल कितना बन रहा है? 100 का टोटल 1 प्लस 0 प्लस 0, तो टोटल कितना बन रहा है आपका? 1। तो जिसके भी आंसर में 1 होगा टोटल, वो आपका आंसर होगा। तो देखो 9 और 2 कितना हो गया? 11, तो ये नहीं है। 7 और 9 कितना हो गया? 16, नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपका आंसर केवल क्या है? सी, 910 का टोटल कितना हो जाएगा? केवल 1 ही होगा। क्लियर है? तो ये पूरा गुणा करके आप सॉल्व कर सकते हैं। आप ये प्रैक्टिस करें। हाँ, अभी लग रहा है आपको ऐसा बहुत बड़ा, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद में ओरली कर लोगे, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लिख लो इसको अभी, ठीक है। डरना नहीं है, मैं सिखा रहा हूं कंसेप्ट, मेरे साथ में सीखने की पूरी कोशिश कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा सीखने को मिलेगा, है ना। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिएगा, लिख लिया होगा अब तक तो आपने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 700 रुपये का 6% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कितने रुपये का? 700 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से, है ना। मूलधन कितना है? 700 रुपये है। ब्याज की दर कितनी है? 6% है। समय कितना है? 3। तो देखिएगा हम लोग इसको लिख लेंगे मूलधन, यानी कि आपका मूलधन, इसको अब थोड़ा सा मैं कम कर रहा हूं, ठीक है। अब धीरे धीरे करके कम करता जाऊंगा। तो मूलधन को हम लोग पी से लिखेंगे, बाद में मैं मूल नहीं लिखूंगा, मूलधन को पी। तो पी हमारे पास में है 700 मूलधन, ठीक है। अब आपके दर जो है वो 6% है ना। तो दर को हम लोग लिखते हैं आर से। तो आर कितना है आपका? 6% है। और अगला है आपके पास में समय यानी कि टाइम। तो टाइम हमारे पास में है 3 वर्ष है, ठीक। प्रश्न क्या बोला है कि साधारण ब्याज ज्ञात करो, सरल ब्याज ज्ञात करो। तो हम लोग मूलधन इंटू दर इंटू समय, है ना। सरल ब्याज का क्या फॉर्मूला है? ठीक है, सरल ब्याज बराबर हम जानते हैं सब लोग क्या, कि मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो मूलधन कितना है हमारे पास में इस प्रश्न में? तो इस प्रश्न में मूलधन जो है हमारे पास में है वो 700 है। दर कितना है? 6 है। इंटू में समय है 3 बट्टे में 100। तो 2 0 से कट गए। अब आप कहेंगे सर इसमें, अब ऐसे प्रश्न में तो आप सीधा गुणा कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सीधा दिख रहा है ना कि 7 इंटू 6, 7 चंग 42 इंटू 3, 42 में 3 का गुणा करेंगे आप लोग, 42 में 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, तो 126 आपका आंसर बनेगा। अब इसमें डिजिट सम ढूंढने मत चले जाना कि सर 126 हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। ये आपका आंसर रहेगा 126 वाला ऑप्शन ए जो है वो। पिछला ऑप्शन और ये ऑप्शन सेम है क्या? अच्छा, लगभग सेम है, ठीक है। तो आपका आंसर रहेगा 126, ठीक है। तो ये बिल्कुल सरल है। अभी हम लोग बिल्कुल शुरुआत की इनिशियल स्टेज में है, आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। लिख लीजिएगा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 2 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना। चलिएगा अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास में? हाँ, क्या कह रहा है कि 900 रुपये का 3% की दर से 4 वर्ष का सरल ब्याज। अब ये प्रश्न आप कर सकते हैं कि नहीं, है ना। बिल्कुल इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आपको वही फॉर्मूला आपको मैंने बताया है, उसी फॉर्मूले को आप लोग लगाना है ना। उसी फॉर्मूले को आप लोग लगाना है और आप सॉल्व कर सकते हैं कि मूलधन इंटू दर इंटू समय। बोलो क्या, मेरे साथ में बोलो, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में क्या होता है? 100 होता है, ठीक है। तो ये किसका है? सरल ब्याज का। तो SI, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। तो हम लोग लिख लेंगे SI बराबर क्या फॉर्मूला है? तो मूलधन को हम लोग लिखते हैं P। तो मूलधन
इंटू दर इंटू समय बट्टे में होता है 100। क्लियर है? तो SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट सरल ब्याज बराबर हो जाएगा, बोलो कितना, मूलधन कितना है 900 इंटू दर कितनी है 3 इंटू समय कितना है 4 और बटे में कितना हो जाएगा आपका 100। ठीक, यहां से जो काटना आप काट सकते हैं इजीली। देखो ध्यान से, 2 0 से कट गए। ठीक है, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 12 इंटू 9 आपको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, केवल साधारण ब्याज निकालना था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 9, 12 9 108, 12 9 कितना हो जाएगा 108। क्लियर है? तो ये आपके पास में आंसर बनेगा 108। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये 3 प्रश्नों से आप क्लियर हो गए होंगे कि हमको इसमें सरल ब्याज कैसे निकालना है। ठीक है, ये आपको अब आगे के प्रश्न जो रहेंगे वो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा ताकि आप खुद इन प्रश्नों को सोल्व कर सको। क्योंकि बहुत बार क्या होगा, जब हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे और मैं ही करवाता जाऊंगा तो आप फिर एग्जाम में नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये बेसिक तरीका से आपको करना है क्वेश्चन। चलिएगा, हाँ, एक RRB का प्रश्न है, देखिएगा। हाँ, अब आप कहेंगे सर पॉइंट वाला आया ना, हमको दे दिया है ना। बिल्कुल, तो आप क्या करेंगे, अब इस वीडियो को पॉज कीजिएगा। यूट्यूब वालों, जितने लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, इस वीडियो को आप लोग वहीं पर रोक दीजिएगा और इस प्रश्न को पहले सोल्व करेंगे। ठीक है, आपको मेरी कसम है, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, मेरी क्लास को देख रहे हो, तो मैं इस वीडियो की और इस क्लास की कसम खा के आपको कहता हूं कि आपको इसका आंसर जो है मुझे कमेंट में बताना है, ताकि मैं समझ पाऊं कि आपने 3 क्वेश्चन को सीख लिया है और इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पा रहे हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद की नोटबुक में सोल्व कीजिएगा, फिर जो आंसर आ रहा है ना भाई, इस क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये है। ठीक है, और साथ में अपना नाम भी लिखिएगा। क्या कीजिएगा, यूट्यूब वालों के लिए बात कर रहा हूं, जो ऐप में देख रहे हैं आप लोग इग्नोर करके थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, चलिएगा। तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना कह रहा है कि 4600 पर 5 वर्षों का कितना ब्याज मिलेगा। और ये RRB ग्रुप डी में 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि सरल ब्याज या साधारण ब्याज फॉर्मूला क्या होता है बोलो, तो मूलधन इंटू दर इंटू समय, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में कितना होता है, तो 100 होता है। ये फॉर्मूला है एक बेसिक। ठीक है, अब इस बेसिक फॉर्मूले को हम लोग यूज करने वाले हैं अभी। ठीक, तो कैसे यूज करें, देखो ध्यान से कि मूलधन, तो यहां पर मूलधन है कितना, 4600 रुपये है। बोलो मूलधन कितना है, तो 4600 रुपये, 4600 रुपये मूलधन इंटू दर कितना है 4.5, दर कितना है 4.5 और समय कितना है, तो आपके पास में 5 है, समय कितना है तो 5 और बट्टे में कितना हो जाएगा आपका 100। ठीक है, बट्टे में कितना हो जाएगा 100। तो अब आपको यहां देखिएगा ध्यान से, ये पॉइंट अगर हटता है तो यहां पर 0 लग जाएगा। ठीक, एक्स्ट्रा। अब जो कट सकता है पहले काट दे, जो कट सकता है पहले काट दीजिएगा। तो 2 0 से कट गए। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं क्या कह रहा था कि यहां गुणा करना कठिन काम है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कर ही नहीं सकते, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। हम कम से कम गुणा किए इस प्रश्न को कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये हमारे लिए मुद्दा है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, हम लोग क्या अनुमान लगा करके हम लोग कुछ जुगाड़ बिठा सकते हैं कि नहीं। तो इसके लिए हमको डिजिट सम कंसेप्ट की ओर जाना पड़ेगा। डिजिट सम क्या मतलब हुआ, देखो ध्यान से, 4 और 6 को मैं जोड़ूं तो 10 बनता है और 10 का टोटल कितना हो गया 1। ठीक है, 4 और 5 कितना हो गया 9, तो 1 का गुणा 9 में करूंगा तो 9 एकम 9, 9 का गुणा 5 में करूंगा तो 5 9 45 और 45 का टोटल कितना हो रहा है 5 और नीचे तो 1 ही है तो कुछ दिक्कत, 45 का टोटल कितना हो रहा है 9, तो जिसका टोटल में 9 हो रहा वही आंसर होगा, जिसके टोटल में 9 हो रहा। देखो ध्यान से, अगर इस ऑप्शन को देखोगे 1 2 और 5, 2 7 और 8, तो ये तो सी तो नहीं है। ठीक है, 1 2 ये भी नहीं है, 1 3 5, 1 और 3 5 और 8 और 1 9, तो ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो मैंने गुणा नहीं किया है,
मैंने गुणा बिल्कुल नहीं किया है। मैंने क्या यूज किया है, मैंने डिजिट सम कंसेप्ट यूज किया। बोलो क्या किया है, डिजिट सम कंसेप्ट यूज किया है बस। अब आप चेक करना चाहते हो कि नहीं सर सही है कि नहीं है, तो मैं आपके लिए चेक करवा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा कि आप क्या कीजिएगा, 46 का गुणा है ना 45 में कर लें या जो भी है 5 में कर लीजिएगा पहले, कोई बात नहीं, फिर बाद में 45 का फिर से 5 छंग 30 हासिल 3, 5 चौका 20 और 3 23। ठीक, फिर उसमें फिर से गुणा करना है हमको, किसका, 45 का। तो 0 5 दिया 15 हासिल 1, 5 दूने 10 और 1 11 इंटू 0 12 का 2 हासिल 1, 4 दूने 8 और 1 9। तो 0 5 3 और आपके पास में 0 5 3 और ये आपके पास में हो गया 10। ठीक है, तो 10 35 यही हो गया। ठीक है 10 35, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा नहीं था। अच्छा नीचे 10 है तो यही हो जाएगा। ठीक है हाँ, क्योंकि अपन क्या डिजिट सम से जुगाड़ बिठा करके, तो 10 350 बटे में नीचे कितना है 10 और 0 से 0 कट गया, तो आपके पास में बन जाएगा 1035। ठीक है, जिन लोगों का आंसर 1035 आ रहा था वो एकदम सही होगा। ठीक है, ये बाकी रब काम है, इसको अपन उड़ा देते हैं। हाँ ठीक है, चलिएगा। तो बिल्कुल सीधा प्रश्न था, ऐसा कुछ भी कठिन नहीं था और आप सोल्व कर सकते थे इस प्रश्न को। ठीक, 4 प्रश्न हो गए हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई ये 5.25% साधारण ब्याज की प्रति वर्ष की दर से 3250 रुपये राशि का 8 वर्षों का ब्याज ज्ञात कीजिएगा। अब इन प्रश्नों को अब मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि 4 प्रश्न मैंने सोल्व करवा दिए हैं। अब ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। बहुत बार बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमको पीडीएफ नहीं मिल पा रही, इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है ऐसे प्रश्न आपके लिए यहीं स्क्रीन पे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, इस प्रश्न को मैं केवल आपको सजा करके देता हूं कि आपको एसआई निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100 करते हैं। तो मूलधन यहाँ पर 3250, दर कितनी है 5.25 इंटू समय कितना है 8 और बटे में क्या करेंगे 100, और जब आप सोल्व करेंगे तो वो आपका आंसर रहेगा। ठीक है, वो क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। बस मैं आगे सोल्व नहीं करवा रहा हूं, ये आप खुद सोल्व कीजिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट में आप लोग देना। ठीक है हाँ, जिसका सही होगा उसको मैं पिन करूंगा जिसका भी आंसर सही होगा उसी का आंसर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलो अगले टाइप की ओर चलते हैं। तो ब्याज से कितनी धनराशि प्राप्त होगी। देखो रीट लेवल 1 2022 का प्रश्न है, यानी कि मिश्र धन आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है कि देखो ध्यान से क्या पूछा हुआ था, मिश्र धन पूछा हुआ है एग्जाम में कि 3000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी, कितनी धनराशि। तो देखो ध्यान से आपको मिश्र धन निकालना है। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो मूलधन प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर, P कितना है मूलधन, तो 3000 है। ठीक, टाइम कितना है, समय है ये 2 वर्ष, बोलिएगा टाइम कितना है 2 वर्ष, और दर जो है R। ठीक है, दर को हम लोग किससे लिखते हैं R से, तो R जो है वो है हमारे पास में 11%। तो पहले हम लोग अगर ब्याज निकाले सिंपल इंटरेस्ट SI, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT बटे में 100। ठीक है, तो P कितना मूलधन 3000 मूलधन इंटू दर कितना है 11, समय कितना है 2 बटे में क्या हो जाएगा 100, और आप चाहें तो इसको उड़ा दें, काट दें, 2 0 से कट गया। ठीक, 30 दूने 60 और 660 आपका आंसर रहेगा। ये 660 क्या है ब्याज, लेकिन उसने ब्याज नहीं पूछा है, उसने क्या पूछा है मिश्रधन पूछा है। तो मिश्रधन निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा, मिश्रधन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मिश्रधन बराबर क्या होता है आपका मूलधन प्लस में क्या होता है ब्याज। ठीक है, तो मूल कितना था आपका 3000
मूल कितना था 3000 और ब्याज कितना था 660, तो आपका आंसर बनेगा 3660। बोलो कितना बन जाएगा 3660। ठीक है, तो ये आपका आंसर बी रहेगा। एक तरीका तो पूरा ये होगा कि पहले ब्याज निकालो और बाद में जोड़ दो, लेकिन एक और तरीका अगर मैं बताऊं कि केवल सीधा मिश्र धन अगर आपको निकालना है तो दिया है उसकी तुलना, मैं वापस से कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं कि दिया है उसकी तुलना और जो निकालना होता है उसका गुणा, है ना, ये फॉर्मूला अपना, जो दे रखा है उसकी तुलना करना। तो देखो इसने कितना दे रखा है, देखो यहां से, अब ध्यान से देखना कि आपका ब्याज जो होता है, ब्याज जो होता है वो परसेंटेज में क्या होता है, तो ब्याज परसेंटेज में होता है दर इंटू समय होता है, आर इंटू टी परसेंटेज होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो आर कितना है आपके पास में 11, समय कितना है 2, तो 11 इंटू 2 हो गया आपके पास में 22% ब्याज। ठीक है, 11 इंटू 2 यानी कि ब्याज कितना हो गया 22%। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, ये लिखने की आवश्यकता नहीं, प्रैक्टिस से केवल सीधा आपको दिख जाएगा 11 दूने 22% ब्याज मिल रहा है। अगर मूल 100 रुपये है, अगर आप 100 रुपये उधार देते हो तो आपको ब्याज कितना मिलेगा 22% मिल जाएगा। तो हो कितना जाएगा, मेरी बात को ध्यान सुनना, कितना हो जाएगा, आपने कितना दिया था 100 रुपया, है ना, मूलधन को हम लोग 100 मान के चलते हैं हमेशा। तो आपने किसी को 100 रुपया दिया है और उसको 2 साल में 22 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 100 और 22, 100 और 22 कितना हो गया बोलो 122। 122 क्या हो गया मूलधन और ब्याज, तो इसका मतलब मूलधन और ब्याज को जब जोड़ते हैं उसी को क्या बोलते हैं मिश्रधन बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं उसी को मिश्रधन। तो उसने दिया है कि 3000 रुपया मूलधन है, बोलो कितना, अभी जोड़ आएगा हो सकता है लेकिन सीख जाओगे बहुत इजी हो जाएगा। उसकी नजर में 3000 रुपये क्या है मूलधन है, और हमारी नजर में मूलधन कितना है, तो मूलधन को हम लोग 100 मानते हैं। बोलो क्या मानते हैं, मूलधन को 100 मानते हैं। वो मूलधन कितना दे रखा है उसने 3000, मेरे साथ बोलो उसने मूलधन कितना दे रखा है 3000, हम कितना मानते हैं 100, तो ये उसने दे रखा है, उसकी तुलना करी तो दिया है उसकी तुलना, और जो निकालना होता है उसका गुणा, तो उसने क्या निकालना है कितनी धनराशि प्राप्त होगी, यानी कि मिश्रधन निकालना है। बोलो मेरे साथ क्या निकालना है मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन क्या होता है मूलधन और ब्याज, तो मूल 100 ब्याज 22, तो 100 और 22 कितना हो गया 122, तो 122 का हम लोग गुणा कर लेंगे। ठीक, तो अब जो कट रहा है काट देंगे, 2 0 से कट गया, 30 का गुणा 122 में करेंगे तो 0, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3, तो आपके पास में आंसर बन जाएगा 3660। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड मेथड हो गया यहां से। ठीक है, 3660 आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है, ये आपका पहला मेथड हो गया, पहला तरीका हो गया, और ये आपका हो गया दूसरा तरीका M2 सेकेंड मेथड। क्लियर है, तो देखिएगा बिल्कुल सरल तरीके से प्रश्न को सोल्व किया जा सकता है। आप लिखिएगा इसको, फिर हम लोग और आगे ट्राई करेंगे, है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप मेरे साथ में बने रहिए, हम धमाल कर देंगे ना, मतलब ये आपको पक्का कह रहे हैं हम उड़ा देंगे प्रश्नों को इस बार बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे हम, अच्छा कंटेंट अच्छी क्वालिटी के साथ में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मेरे साथ में बने रहें, लेकिन आप का साथ मैं दे रहा हूं, आपको मुझे साथ देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। जो लोग YouTube पर देख रहे हैं कंटेंट बिल्कुल फ्री मिल रहा है और अच्छा कंटेंट मिल रहा है, लाइक कीजिएगा चैनल को, और जितने लोगों तक शेयर कर सकते हो, आपके जो भी ग्रुप हो शेयर कर दो। देखे नहीं देखे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप जो काम कर सकते हो वो कीजिएगा, है ना। जैसे हो सकता है कि मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो हो सकता है 1 व्यूज आए मुझे नहीं पता, और 50 व्यूज आए मुझे नहीं पता, और 50,000 व्यूज आए मुझे नहीं पता है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। वैसे ही आपको अपना काम करते रहना है ना। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, क्या कह रहा है प्रश्न कि 1500 रुपये की राशि है, कितने की राशि है 1500 रुपये की राशि है, और साथ में क्या कह रहा है कि 1500 रुपये की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, अवधि के अंत में कितना मिश्रधन हो जाएगा। क्या पूछा है, मिश्रधन कितना हो जाएगा। अब आप प्रैक्टिस से ध्यान से देखिएगा, अब इस प्रश्नों को देख सोल्व नहीं करना, ज्यादा लिखना नहीं, आप ऐसा देखिएगा कि यहाँ पर ब्याज की दर कितनी दे रखी है 6% और समय कितना है 5। तो हम जानते हैं कि ब्याज जो होता है वो दर इंटू समय होता है, तो ब्याज जो होता है
क्या बोलो, ब्याज। ब्याज जो होता है वो होता है हमारे पास में दर इंटू में क्या होता है, समय, है ना। और ये किस में रहता है, तो ये जो भी आता है वो परसेंटेज में रहता है, दर इंटू समय वो, लेकिन किस में रहता है, परसेंटेज में रहता है। अब ये तो फॉर्मूला है, इसने अब हमारे पास में जानते हैं कि भाई दर इंटू समय होता है। दर कितना है आपके पास में, 6 है, और समय है आपके पास में 5 है, तो 6 पंच 30% ब्याज मिल जाएगा, जो भी राशि होगी, लेकिन उसके ऊपर ब्याज कितना रहने वाला है, 30%। यानी कि अगर मूल 100 है तो 100 के ऊपर ब्याज कितना मिलने वाला है, 30। तो 100 रुपये किसी को उधार दोगे, 30 ब्याज मिलेगा, तो होगा कितना, 130। तो वही तरीका, क्योंकि उसने मिश्रधन पूछा है तो दिया है उसकी तुलना और निकालना है उसका गुणा। तो उसने मूलधन जो दे रखा है वो 1500 है। कितने रुपए उधार दिए थे, 1500, तो मूल कितना है, 1500 है। हम कितना मानते हैं, तो 100 दिया है उसकी तुलना, और जो निकालना है उसका गुणा। तो ब्याज है हमारे पास में 30 और मूल हम लोग मानते हैं 100। बोलो मूल कितना मानते हैं, 100, तो पूरा हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। क्लियर है। अगर नहीं पता चल रहा हो तो हम लोग मूल को, हम लोग जो मानते हैं वो बात बता रहा हूं, जो मानते हैं वो कितना है, 100 मूल है, ठीक है। और ब्याज हमारे पास में भी हमने देख लिया है कि भाई ब्याज जो है वो कितना है, 30% है। तो मिश्रधन कितना बनेगा बताइएगा, मिश्रधन बनेगा 130। मिश्रधन कितना बन जाएगा, 130 बनता है। तो उसी हिसाब से मिश्रधन पूछा है तो उसने मिश्रधन का गुणा कर लेंगे। तो 2 0 ये वाला इससे कट गया, तो 15 इंटू 130, तो 0 का 0, 15 तिया 45 का 5 हासिल 4, 15 और 4 19, तो 1950 हमारा आंसर बनेगा। तो कौन सा है, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। बहुत ही आसान सी बातें, बाकी इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना लिखोगे आप लोग एग्जाम में और सोल्व हो जाएगा। ठीक है, लिख लें इसको, फिर आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर, है ना। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आप कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को, कोई बहुत बड़ा या कठिन काम हम नहीं कर रहे हैं, है ना। चलिएगा, छाप लिया होगा अब तक आपने। अगले प्रश्न की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 7 हो गए हैं हमारे पास में। हाँ, ओके, सीजीएल का प्रश्न है। तो 8 वर्ष कितना मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, वैसा ही प्रश्न अब आप कर सकते हैं इसको। अब हम लोग इतना डिटेल से लिखेंगे नहीं, डिटेल से बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, केवल सीधा सोल्व करेंगे। प्रैक्टिस अब हमने कर ली है 2-3 प्रश्नों की, तो आइडिया लग गया है। देखो, बैंक में कितना रुपया जमा कराया, वो बोल रहा है कि सर 8000 रुपया जमा करता है। बोलो कितना रुपया, 8000 रुपया। तो हम लोग, हमारे लिए मूल कितना है, 8000। ठीक है, तो 8000 है, और हम मानते कितना है, 100 मानते हैं। उसकी नज़र में 8000 मूल है, हम लोग 100 मानते हैं। इनटू मिश्रधन पूछा है, तो ब्याज की दर कितनी है, 8%। कितने साल के लिए है, 8 साल के लिए। भाई 1 साल के लिए 8%, 2 साल के लिए 8 दूनी 16, 3 साल के लिए 8 तिया 24, 32, 48, तो 8 इंटू 8, तो 8 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, है ना। तो ब्याज जो है, ठीक है, जिसको नहीं पता चल रहा उसके लिए लिख रहा हूँ, बाकी आवश्यकता नहीं है। ब्याज परसेंटेज में है वो कितना हो जाएगा, 8 दर इंटू, मतलब आर इंटू टी होता है, तो दर इंटू समय, 8 इंटू 8 कितना होता है, 64% हो जाएगा। तो पूरा कितना हो जाएगा, तो हम लोग करेंगे, गुणा कर लेंगे। किसका गुणा कर लेंगे, 164 का। किसका गुणा कर लेंगे, 164 का। क्यों 164 का, क्योंकि 100 तो मूल और 66 ब्याज। ठीक, 2 0 से कट गए, तो हमारे पास में आंसर बनेगा, 0 का तो 0 रहेगा, 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, 8 चंग 48 और 3 51 का 1 हासिल 5, 8 और 5 13। ठीक है, तो 13,120 रुपया। तो 13,120, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो मगर जिसको नहीं पता हो उसके लिए लिखता हूँ, मूल हम लोग 100 मानते हैं और ब्याज हमारे पास में कितना हो गया है, 64 हो गया है। तो मिश्रधन जो है, मिश्रधन कितना बनता है, 164 बनेगा। ठीक है, जिसको नहीं पता उसके लिए, बाकी आवश्यकता नहीं है, केवल इतना प्रैक्टिस करोगे प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और किसी एग्जाम का पूछा हुआ भी प्रश्न है। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो 2-3 प्रश्न हो गए मेरे हिसाब से। अब 1-2 प्रश्न मैं आपको इसके ऊपर तो प्रैक्टिस दे सकता हूं और थोड़ा आगे चल सकता हूं, है ना। चलिएगा, 2 तरीके हैं, एक तो वो पूरा एक बार अलग से ब्याज निकालो फिर जोड़ो, लेकिन आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से तो। ओके, हाँ, मिश्र धन कितना हो जाएगा, शायद से ये करवा दिया ऐसा भी लग रहा है, लेकिन फिर भी चलो नहीं करवाया तो आप कर लेना, और करवा दिया तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, ऐसा लग तो रहा है कि करवा दिया होगा मैंने, जो भी है चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं आपके लिए छोड़ता हूं इस प्रश्न को, तो वैसे भी आप कर सकते हैं इस प्रश्न को, कठिन नहीं है। ओके, सुष्मिता 6% की ओर से 4 वर्ष के बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, ये भी आरआरबी का प्रश्न है, और ये भी प्रश्न अपन ने इस पैटर्न का अभी जस्ट करवाया है, अभी जस्ट करवाया है। हाँ, तो इन दोनों प्रश्नों के मुझे आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। बोलो कौन सा प्रश्न, एक तो ये प्रश्न है ना, ताकि वो आप जब भी किस क्लास को देखो आपको अलग से पीडीएफ ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़े, इसीलिए इन प्रश्नों को मैंने साथ में रखा है। ठीक है, एक तो इस प्रश्न को सोल्व करके मुझे आंसर इसका कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर इसका ये आंसर है, और साथ ही साथ इस प्रश्न को भी आप सोल्व कीजिएगा। एनटीपीसी 2016 का प्रश्न पूछा हुआ है, खुद सोल्व कीजिएगा और मुझे इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा, है ना। जिसका भी आंसर मतलब सही होगा मैं इसको पिन कर दूंगा, ताकि बाकी लोग भी अपने आप को चेक कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमारा एक कम्युनिकेशन जो है मेरा और आपके साथ में जो संबंध है बात करने का जो है वो सब चीजें चलती रहे। चलिएगा, बात करें अगले टाइप की ओर आते हैं। अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है, अब ये सीईटी 2023 का पूछा हुआ प्रश्न है ना। तो अगले टाइप की ओर चले हम लोग। तो देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने प्रश्न दिया गया है। बोलो क्या है प्रश्न, कि 4000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 से 1/2 वर्ष में ब्याज की राशि कितनी होगी, है ना। अब समय जो है वो थोड़ा सा समय, अब तक क्या था, पूर्ण संख्याएं दिखाई दे रही, लेकिन अब संख्याएं जो है वो चेंज होती जा रही। कोशिश करो इसको सॉल्व करने की, और अगर नहीं हो तो मैं करवा ही दूंगा, चिंता की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। चलिएगा, बोलो मूलधन कितना है, 4000 रुपये है। ठीक है, प्रिंसिपल या मूल कितना है आपका। हमारी राइटिंग बहुत खराब है एक तो, है ना। तो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल जो है हमारे पास में वो है 4000 रुपये। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, 5% दर, तो आर जो है दर यानी कि आर जो है वो कितना परसेंट है, 5% है। और इसने बोल दिया कि समय जो है, टाइम, समय जो है वो है इसका 2 सही 1/2 वर्ष। बस यही आपको ध्यान में रखना है। ये मिश्र भिन्न है ना, तो मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदल देना। ये कौन सी भिन्न है, ये आपकी मिश्र भिन्न है। बोलो कौन सी भिन्न है, मिश्र भिन्न। ठीक है, इसको किस में बदल दोगे आप लोग, इसको सरल भिन्न में बदल दोगे। क्या कर लोगे, सरल भिन्न में बदल दोगे। और सरल भिन्न में बदलने के लिए, सरल भिन्न में बदलने के लिए 2 सही 1/2 को सोल्व करोगे, तो यहाँ पर इन दोनों का गुणा करोगे, 2 × 2 4, ये तो यहाँ तो क्या कर लोगे, गुणा, 2 × 2 4, और ये जोड़ लोगे, प्लस कर लोगे, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5, तो 5/2 वर्ष। ठीक है, 2.5 वर्ष को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/2 वर्ष, या फिर आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो 2.5 वर्ष। ठीक है, आपकी मर्जी, जो भी आपको उचित लगे। बाकी ये सबसे बेस्ट रहेगा ये वाला। ठीक है, बटे में एक साधारण भिन्न में बदलना, ये दशमलव भिन्न होता है। ठीक है, तो सॉरी, मिश्र भिन्न जो भी होगा उसको सरल भिन्न में बदलना है, पहला काम है। तो मिश्र भिन्न हमारे पास में था तो उसको हमने बदल दिया। अब आपके पास में फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बटे में कितना होता है, 100। तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। ठीक, तो हमारे पास में देखो मूलधन कितना, हमारे पास में मूलधन की बात करें तो P कितना है आपके पास में, 4000 मूलधन, दर कितना R कितना है 5, और समय कितना है तो 5/2, इंटू में क्या रहेगा 100। तो 2 0 से कट गए, 2 से कट गया 40, 20 बार, तो 5 × 20 100 और 5 50, तो आपके पास में 500 रुपये आपका ब्याज मिल गया। बोलो क्या मिल गया, ब्याज। और प्रश्न में पूछा क्या था, ब्याज क्या होगा,
तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल खाली समय को उसने चेंज किया था तो हमने वो देख लिया कि भाई समय को चेंज करेगा तो प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है, और ये सीईटी का प्रश्न भी है तो हमारे लिए जरूरी भी है कि सीईटी के प्रश्नों को भी सॉल्व करना है। ठीक है ना, चलिएगा आगे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर चलते थोड़ा सा और आगे। हाँ, तो वैसा ही प्रश्न है ये, एक आरपीसी एलडीसी का प्रश्न है, सेम लगभग कॉपी पेस्ट प्रश्न दिया है उसने। ठीक है, तो प्रश्न तो लगभग सेम आते हैं, बस अब आगे 2026 के बाद क्या होगा उसका कोई पता नहीं है, अब तक तो लगभग इसी पैटर्न पे चल रहे थे। देखिएगा क्या कह रहा है, 4,800 रुपये की राशि, तो आपका प्रिंसिपल पी जो है, पी इसने बोल रखा है 4,800। ठीक, आर जो है वो है 5% और टाइम जो है वो 2/1/2 वर्ष है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5/2 वर्ष हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा, 5/2 वर्ष हो जाएगा। ठीक, तो हम जानते हैं कि भाई क्या होता है, ब्याज बराबर है ना मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो एस आई बराबर PRT बटे में क्या हो जाएगा 100। एस आई बराबर PRT बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो P कितना है, P आपका है 4,800 इंटू R कितना है, तो R हमने देखा है कि 5 है। टाइम कितना है 5/2 इंटू में यहाँ पर नीचे क्या रहता है 100 कट गए, 2 से कट गए, ये कितनी बार 24 दूने 48। तो ठीक है, 24 इंटू 5, 24 इंटू 25, तो 25 चौके 100, 0 हासिल 10। ठीक है, 25 दूने 50 और 10 60, तो ब्याज मिल जाएगा 600। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। क्लियर है, तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। सिंपल सरल तरीके से सोल्व किया जा सकने वाला प्रश्न है। ठीक है, लिख लीजिए इसको, फिर अगले प्रश्न की ओर चले। हाँ, अब दर और समय दोनों को उसने घुमा दिया है। ठीक है, इस प्रश्न में क्या किया इसने, अब तक केवल समय को ही चेंज कर रहा था, अब दर को भी चेंज कर दिया। तरीका चिंता नहीं करना है कि तरीके से हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, उसी तरीके से सोल्व करना है, इसको भी वही तरीके से सोल्व करना है। ठीक, आपके पास में मूलधन, ठीक मूलधन यानी कि P कितना है, तो आपने कहा सर 16,500 है, 16,500 है। अब ब्याज की दर जो है वो 3/1/4 है। दर यानी कि R कितना है 3/1/4%। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा आपके पास में 4 × 12 और 1 13, तो 13/4%। कितना हो जाएगा 13/4%। अब समय यानी कि T टाइम कितना 5/1/3 वर्ष, तो 5 × 15 और 1 कितना हो गया 16/3 वर्ष। ठीक है, ये आपने लिख लिया, जिसके बाद में वही तरीका फॉर्मूला कि सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर क्या होता है PRT बटे में क्या होता है 100, PRT बटे में 100 होता है। तो P कितना है देखो ध्यान से, P कितना है तो 16,500 इंटू R कितना है, तो R है हमारे पास में 13/4 इंटू समय कितना है 16/3 बटे में कितना हो जाएगा 100। अब कट जाएगा, जो कट रहा है 100 कट गया, 4 से 4 चौक 16 कट गया। ठीक है, 3 के पाड़े से 3 कम 3, 3 5 15 और 3 5 15, तो आपका आंसर बनेगा एक तो 55 इंटू 13 इंटू 4, 55 इंटू 13 इंटू 4, अगर 5 और 5 10, 10 और 4 10 इंटू 4 40, 40 का 4, 4 तो 16, 16 टोटल 7, जिसका टोटल 7 होगा वो आंसर होगा। तो ये 11 और 2 ये तो नहीं होगा, 9 और 5 ये भी नहीं होगा। ठीक है,
8 10 और ठीक है, ऑप्शन ए होना चाहिए मेरे हिसाब से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। देखो ध्यान से, गुणा नहीं किया मैंने, केवल और केवल डिजिट सम लगाया। मैंने क्या किया है? डिजिट सम लगाया। क्या डिजिट सम लगाया? देखो ध्यान से, डिजिट सम कैसे लगाया कि 5 और 5 कितना हो गया? 10। 10 का टोटल कितना हो गया? 1। 1 का गुणा 1 और 3, 1 और 3 कितना होगा? 4। 1 का गुणा 4 में करेंगे 4, 4 का गुणा 4 में करेंगे 16, 16 का टोटल कितना हो गया? 7। 16 का टोटल कितना? 1 और 6, तो टोटल कितना हो गया? 7। तो 7 इसी में बन रहा है। देखो ध्यान से, 2 8 10, 10 और 6 16, ठीक है, तो आपका ए आंसर होगा। नहीं पता चल रहा हो, गुणा कर लें। क्या कर लेना है? गुणा। गुणा कैसे करेंगे? अब ये गुणा आपको आना चाहिए। 13 चौक 52, तो 55 इंटू में 52, ठीक है। तो 5 110 इंटू 55 25 का 5, 25 और 2 27, तो 0 6 8 2, तो 2860 आपका आंसर बनेगा, ठीक है। बिना गुणा किए भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस तरीका आपको पता होना चाहिए कि हमें कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है? तो आप इसको लिख लीजिएगा, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि हम लोग अब इस क्लास को यहाँ खत्म करनी चाहिए, है ना, क्योंकि लगभग हमारे पास में यही 50 मिनट के आसपास की क्लास रहेगी। अगर ऐसा कोई प्रश्न हो तो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, बाकी अब दर जो है वो अलग बदल रहा है, तो ठीक है। इस क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।